महाकुंभ के पहले स्नान पौष पूर्णिमा यानी कि आज 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। आस्था के इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जबरदस्त जमावड़ा दिखा। कल आस्था के इस महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है। सन्यासी, वैरागी और उदासीन के तीनों अखाड़े संगम में शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाएंगे और कल एक बार फिर से आस्था के इस महाकुंभ में सनातन का सैलाब देखने को मिलेगा। तो 1 करोड़ 60 लाख श्रद्धालु अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और माना जा रहा है कि रात तक ये आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ हो जाएगा। कल महाकुंभ में पहला अमृत स्नान होगा। बड़ी संख्या में साधु संत तो पहुंचे हुए हैं, आम श्रद्धालुओं के पहुंचने का भी लगातार सिलसिला जारी है। न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं और साथ ही कल पौष पूर्णिमा का पहला स्नान पूरा होगा। तो 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अभी भी लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल महाकुंभ का पहला अमृत स्नान होगा जिसके लिए भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा और 40 करोड़ से ज्यादा लोग इस बार महाकुंभ में पहुंचेंगे स्नान करने के लिए। सुबह से लगातार लोग पहुंच रहे हैं, साधु संत पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उसके बाद मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़ गए हैं अमित गंजू। अमित, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और पहले ही दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आपके पास में कैसी भव्य और दिव्य तस्वीरें हैं और जरा लोगों से भी बातचीत कीजिएगा कि कितना उत्साह है उनमें। आपको बताना चाहूंगा कि आस्था के इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है और 26 फरवरी तक ये पर्व चलने वाला है और जिसको तमाम ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो भावुक कर सकती हैं। आदमी इतना मतलब उसके चेहरे पे एक ऐसा भाव है, ऐसा भक्ति का भाव आ रहा है। यहाँ से मैं अपने कैमरामैन से कहूँ पहले दृश्य दिखाइए। ये जो श्रद्धालु हैं ये कहीं से ये हजूम कहा जाए तो कम होता नहीं दिख रहा है। देखिए बैग है, किसी के चप्पल पहने है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा, यहाँ तक कि विदेश से। मैम, हैव यू टेकन अ डिप हियर or no? Not today. Maybe Not today. Tomorrow. Tomorrow morning. Yeah, tomorrow morning, early morning. What is your first reaction when you entered in Sangam? What is the reaction? I have a good feeling, a strong feeling, you know. Strong feeling. Yeah, it's very strong that there is so many people that came in the same place and to go in the water. So it's really deep for us here. We've never seen that in France. What is something different what you find in this Kumbh? What is something what you find, what you can tell the people who are my viewers? I think the enthusiasm of people. Okay. They're really enthusiastic, you know, to come to this event. So that's really crazy to see. And there is Crazy to see. Yeah, many people. So that's crazy. So can you speak in Har Har Gange? Har Har Gange, Om Namah Shivaya. Har Har Gange. What's it have to say? हर हर गंगे गंगे। हर हर गंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए आप समझ सकते हैं कि देश विदेश से लोग इसमें पहुंच रहे हैं। यूके, यूएई, यहाँ तक कि अगर लंदन, मैनचेस्टर, नटफोर्ट और बात की जाए एलए, लॉस एंजलिस या न्यू जर्सी और यहाँ तक कि इजराइल और ये यूरोप, मतलब पूरे देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के। इनको भी मालूम है कि कल 14 तारीख है और कल मकर संक्रांति पर एक और इसका पर्व है, उसको एक और डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। मैं देखिए आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कैमरा में, देखिए सर पे, अरे कहाँ दर्शन करने आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हैं आप? कटनी से आ रहे हैं जी। ये सब बोरा वोरा रख के चले आ रहे हैं जी। सुबह नहाओगे? हाँ। कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे जी। किसी ने बोला 4 बजे कि महाराज जी ने कहा है? महाराज अभी नहीं सुने हैं मन से। अच्छा, सुने हैं। चलिए जाइए आप देख सकते हैं कि जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है कि सर आप आए हैं? सर जयपुर से आए सर हम। जयपुर से आए जी। किया डुबकी लगाई कि नहीं अभी? जी सर, कल लगाएंगे सर मकर संक्रांति पे कल सर। मकर संक्रांति लगाएंगे। देखिए इन सब के ऊपर देखिए ड्रोन की एक पुलिस की अलर्टनेस देखिए कि ड्रोन यहाँ लगाया गया है। अमनदीप मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ड्रोन पूरा लगाया गया है। ये देखिए पूरी टीम ऑब्जर्व कर रही है और इसकी बारीकियों को देख रही है डे एंड नाइट। ये पहला ऐसा ड्रोन है। देखिए पहले तो कैमरामैन से कहूंगा इसका वर्जन दिखाइए। ये डे एंड नाइट वर्जन का ड्रोन है। एक एक चप्पे चप्पे पर नजर गड़ाए हुए। देखिए टेंट ए, टेंट बी, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, सेक्टर 11, सेक्टर 12, सेक्टर, मतलब सब जगह इनकी पैनी नजर बनी हुई है। ये
कछार ये कश्यप कछार द्वार जो है, इस पर पूरी टीम यहाँ मौजूद है। और हम बात, सर कितना लंबा इसका एरिया है बताइए। सर ये जो है ये हमारा 100 मीटर की हाइट तक ले सकता है और वहाँ से ये 1.5 किलोमीटर तक के एरिया को कवर कर सकता है। रेडियस और एक तरफ का जी रेडियस इसका 1.5 किलोमीटर का है। ये 360 मूवमेंट लेके और चारों तरफ सर बिल्कुल एकदम अपनी पैनी नजरों से जो है निगरानी रख सकता है। आप देख सकते हैं कि कितनी अलर्ट मोड पर टीम लगी है। और ऐसे में एक श्रद्धालु हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, Hello, हर हर गंगे। Allah Gange. That's great. What does it mean? It's Gange that you are here very much. It means हर हर गंगे। Allah Gange. Om Namah Shivaya, that is saying. What? People say Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. हाँ, थैंक यू। जय श्री, देखिए भक्ति का अभाव देखिए। जय श्री राम, राम तक इन्होंने अपने माथे पे लिखवाया राम। डू यू नो इट्स द नेम ऑफ अ गॉड? Brahma? Is it? हाँ, दैट्स राम, Ram. राम जी। Ram Ji. दैट्स गुड। देखिए लोग यहाँ आस्था का ऐसा सागर, महासागर एक तरफ जमा हुआ है कि लोग कैसे यहाँ पहुंच रहे हैं। विदेशी लोगों के माथे पे लिखाया है राम, और ये हर हर गंगे, हर हर गंगे। हालांकि इनको इसका पूरा मतलब नहीं मालूम, लेकिन ये इस बात से हतोत्साहित हैं कि कल इन्हें मौका मिलेगा। कल अमृत स्नान होना है, उसको लेकर भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं और कल ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने वाला है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अमिताभ का। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। स्नान का सौभाग्य पाने वालों का अभिनंदन। त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ पाया। पहला स्नान पर्व सकुशल पूरा हुआ। पुलिस प्रशासन सभी विभागों का धन्यवाद दिया है सीएम ने। और पुण्य फले महाकुंभ चले, ये भी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। महाकुंभ के शुभारंभ के साथ ही पुलिस की सक्रियता भी और ज्यादा बढ़ गई है। मेले में जहां एक तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो वहीं पर डे नाइट ड्रोन एक्टिव कर दिए गए हैं। कश्यप द्वार पर लगे डे नाइट ड्रोन का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। इस सुरक्षा को लेकर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। यही वजह है कि डे एंड नाइट ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस न्यूज 18 टीम आप देखिए कश्यप द्वार पे है और यहाँ अभी भी श्रद्धालुओं का और जो यहाँ दर्शनार्थियों का, या कहा जाए जो भक्ति जिनके अंदर इस गंगा मैया के प्रति, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और ऐसे में पुलिस के अधिकारी राउंड द क्लॉक कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये पुलिस के जवानों की बात की जाए तो मैं कैमरामैन से कहूंगा डाउन से ऊपर तक का दिखाने का प्रयास करें कि ड्रोन ये लगाया गया है जो 100 मीटर तक ऊपर जाएगा और 1.5 किलोमीटर के रेडियस पर पूरी परफेक्ट दिखा जाएगा। ये थाना लाल बहादुर शास्त्री सेतु बनाया गया है महाकुंभ मेले में। इसके बाद जहां एक और पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, सामने पहले आप दिखाऊंगा पुलिस की गाड़ी यहाँ खड़ी है। ये पुलिस की अलर्ट टीम खड़ी है जो पूरे थाने में अगर कोई मदद के लिए आता है उसके लिए पूरी टीम मौजूद है। और उसके बाद अगर बात की जाए, ये देखिए ड्रोन पर निगरानी बनाए हैं, चप्पे चप्पे पर ड्रोन की निगरानी। ऐसे 4 ड्रोन्स अलग अलग एरियाज में, और इसकी पुलिस टीम मॉनिटरिंग कर रही है और इनकी पूरी एंटायर टीम यहाँ मौजूद है। सर कितने मीटर तक ऊपर देखता है ये? सर 2 ऊपर से देखेंगे 100 मीटर तक। ओके, कितने किलोमीटर के रेडियस? 2 किलोमीटर तक दिखेगा। 1.5 किलोमीटर ये कवर करता है आराम से। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं चीजों को सर? सर ट्रैकिंग भी है इसमें, दिखाएं आप किसी को ट्रैक भी कर सकता है। ये देखो सर, जी बताइए। ये देखिए सर, किसी चीज पे, कार पे किया, कार को ट्रैक कर रहा है। खुद जैसे आगे बढ़ेगी तो बंदे को करना, किसको करेगा। आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा क्लोज करें। देखिए एक एक चीज का विजन, एक एक चीज की फ्रीक्वेंसी पुलिस ऑब्जर्व कर रही है, पुलिस के अधिकारी। मकर संक्रांति पर स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग संगम नगरी आ रहे हैं। बड़ी संख्या में साधु संत भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति पर स्नान के लिए 250 साधुओं की एक और टोली संगम नगरी पहुंची है, जिनसे बात की है हमारे सहयोगी अमित गंजू ने। तो साधु संतों की ये टोली भी संगम नगरी पहुंची है आस्था की डुबकी लगाने के लिए, जिसमें 250 साधु शामिल है और मकर संक्रांति पर स्नान करने के लिए ये सभी यहां पर पहुंचे हैं। तो साधु संतों के अलावा बड़ी संख्या में जहां लोग भी पहुंच रहे हैं, तो देश विदेश की बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। के शुभारंभ के बाद कल दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लोग आस्था की डुबकी एक बार फिर से लगाएंगे। 14 तारीख को ये देख सकते हैं कि जो साधु महात्माएं एक ही आश्रम से आए हैं
ढाई घाट से आए और ये वहां से चल के पैदल आए और सारे लोग 250 से ज्यादा लोग इस ढाई घाट से आए और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है सब पहुंचे हैं, क्योंकि कल बैसाखी और इसी दिन स्नान कर। महाराज जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? ढाई घाट से आए। ढाई घाट से आए जी। तो आप लोग कितने सब साथ आए? सारे आश्रम के लोग हैं? हाँ, सारे आज यहाँ तो 15 लोग। अच्छा, यहाँ आए हैं। हाँ। तो कितने बजे कल स्नान करेंगे? हम सब ब्रह्म मुहूर्त करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे। महाराज जी कितने बजे करेंगे? सुबह ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे स्नान करेंगे। सुबह 5 बजे का मुहूर्त? हाँ, सुबह आप 5 सभी करेंगे? हर हर गंगे बोल दीजिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे। कैसा लग रहा है इंसान? ठीक लग रहा है सब? ठीक है। प्रसन्न हुए देख के? हाँ, बिल्कुल प्रसन्न आप हुए। इससे पूर्व में भी कभी गए कुंभ में कि कहीं गए थे? ये पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं। या आप देख सकते हैं कि आस्था का ये सैलाब है। ये ढाई घाट से चल के आए हैं और ये लोग सब पैदल वहां से चल के चले हैं और सारे साधु एक आश्रम में जहाँ 250 लोग हैं उसमें से टोलियां बना के 15-15, 20-20 करके चले और 3 दिन बाद आज ये यहाँ पहुंचे हैं और इनका कहना है कि कल ब्रह्म मुहूर्त में ये यहाँ त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। विजिलेंस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ। प्रयागराज में न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ पहुंचे ऑस्ट्रेलियन और साथ ही आयरलैंड के टूरिस्ट व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की उन्होंने तारीफ भी की है। Excited to keep going further into Sangam to experience everything this festival has to offer. Modi, Yogi. Yogi, I know Yogi. Baba. Baba. Yes, Baba. Yes, we're excited to see Baba. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. The main thing is today is Shahi Snan, so you will go to Yamuna Ji and take a dip. Yes, for sure. Absolutely. Been in India for just under a week and we're having a great time here at the festival. Feel really lucky that it was on whilst we came to visit India. Everybody has been so friendly and welcoming and we've met lots of wonderful Indian people. Really impressed with how everything is being managed and organised as well. It's been great. We were down at the river earlier and we had a swim. And then now we've just walked back up and are excited to see more of what's going on in here and experience more of the Hindu culture and learn about what Kumbh is all about. Here at Kumbh, me and 7 friends. The management is amazing, the crowds are amazing, everyone's really nice. We're delighted to be here. I praise the Chief Minister. He's done an amazing job organising this. Thank you very much. महाकुंभ में देश दुनिया से आए साधु संतों का तांता लगा हुआ है। न सिर्फ साधु संत बल्कि आम श्रद्धालु भी त्रिवेणी में स्नान करने पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोग कल्पवास कर रहे हैं। कई विदेशी मेहमान भी कल्पवास कर रहे हैं। सनातन की शक्ति ही है कि दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां अब सनातन के प्रति आकर्षित होने लगी हैं और इसी सनातन का सबसे बड़ा संगम प्रयागराज की धरती पर इन दिनों देखने को मिल रहा है, जिसमें देश ही नहीं विदेशों से लोग आ रहे हैं और इसी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉल जॉब्स भी यहां पहुंची और न सिर्फ पहुंची हैं बल्कि अब वो कमला हो चुकी हैं। उनका नाम कमला है और उन्हें ये नाम दिया है निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी ने और उन्हें अपनी बेटी की तरह माना है और बकायदा उन्हें गोत्र भी दिया है। इस तरह से अब स्टीव जॉब्स की पत्नी, जो कि खुद बहुत दौलतमंद एक व्यक्तित्व हैं, जो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, मजबूत व्यक्तित्व रखती हैं, अब वो सनातन से जुड़ गई हैं। न सिर्फ सनातन से जुड़ी हैं बल्कि यहाँ प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक संत की तरह, एक सन्यासी की तरह वो रहेंगी और जितने दिन यहाँ बिताएंगी आचार्य कैलाशानंद गिरी जी के शिविर में उनके साथ रहेंगी, जब तप करती, साधना करती और महाकुंभ में स्नान करती हुई नजर आएंगी। त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जहां एक तरफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, तो वहीं विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का भी नजारा देखने को मिल रहा है। इजराइल से आए भक्तों ने भी आस्था की डुबकी लगाई है। देश के कोने कोने से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ आस्था या इस संगम के प्रति आस्था रखने वाले देखने को मिल रहे हैं। क्या यूएई, क्या यूके, क्या इजराइल, और इजराइल की ये 2 महिलाएं यहाँ आई और स्पेशली इसलिए आई हैं ताकि मैम यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम We are from Israel and we will be here for 5 weeks. We will start with this festival, the Holy Festival,
and we are very exciting here. We traveled 4 days ago. What is your first reaction when you had entered in Sangam and you've seen such a the holy place is, for me, it's really, I have my heart is opened and my mind is open, and I love the Indian people. So everyone is so nice for us and kind for us. So it's really, were you expecting such a huge program here or not? It was unexpected. What is honest, I expect all of this because it's not my first time in India, and I love to come here again and again and again. You love to come there? Yeah. My India is the only place I go out from Israel. Is it a first trip to Sangam or India? What it is? Please tell me, ma'am. No, this is as I told you, I was in India before several times. The first time was in 1991. So everything was so authentic, and now here this place is so authentic. So I'm really excited. What about you, ma'am? Where from? You're just telling me about yourself. About what? About yourself, from where we are exactly? Yes, I'm also from Israel, and we came to here and we decided to experience this festival with the local people. So we are sleep with the local. And have you taken a dip in Sangam? Yeah. Yes. What is the feeling now once you are very much in Sangam? What is the feeling? What is the reaction? The feeling is exciting. Yes. And, excitement is there. I'm exciting for the holy atmosphere, for the people that they are so deeply believe. कल मकर संक्रांति को लेकर आज से ही श्रद्धालुओं की भीड़ त्रिवेणी के तट पर पहुंचने लगी है। त्रिवेणी तट पर बड़ी संख्या में लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि ब्रह्म मुहूर्त में वो डुबकी लगा सके। संगम तट पर बिहार झारखंड से आई महिलाओं से हमारे संवाददाता अमित गंजू ने बातचीत की। महाकुंभ के शुभारंभ पर जहां एक और लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, तो वहीं कल मकर संक्रांति पर भी लोग स्नान के लिए अभी से ही जुट चुके हैं। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ अलग अलग शहरों से आए हैं। हालांकि रहन बसेरे जरूर बनाए गए हैं, लोगों के रहने की व्यवस्था, मगर लोग इतने उत्साहित हैं कि वो इस त्रिवेणी के तट पर इसलिए बैठे हैं कि घड़ी देख देख समय काट रहे हैं कि सुबह हो पहला वो स्नान करें। और देख सकते हैं कि ये कुछ महिलाएं बैठी हैं, मोबाइल पर अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं। मैम कहाँ से हैं? हम लोग बक्सर बिहार से हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ क्या पूरा टाइम पास कर रही हैं बैठ के? हाँ, हम लोग पास कर रहे हैं कि जल्दी से सुबह हो, गंगा स्नान करके हम लोग सुबह निकल जाएं। हाँ, इसी के इंतजार में। एंजॉय कर रही हैं कि नहीं? बहुत एंजॉय हम लोग कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, रोशनी पूरा महोत्सव लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि गंगा जी की मिट्टी पे हम लोग आज सोने को मिल रहा है। अच्छा मैम आप बताइए, आप रात भर ऐसे ही काटेंगे? हाँ, रात भर से बैठ कर गंगा जी को इंतजार। देखिए उनकी खुशी देख सकते हैं, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि देखिए गंगा मैया इनको बुला रही हैं। त्रिवेणी के तट पर बैठे इनका कहना है कि यहाँ रुकने के जरूर साधन बना के रखे गए, मगर ये बाहर इसलिए रेत पर बैठे हैं कि पहला जैसे ही स्नान शुरू हो जाके स्नान करें और अपने अपने घरों को जाएं। मुझे सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ। महाकुंभ के बाद में बड़ी संख्या में श्रद्धालु चित्रकूट भी पहुंच रहे हैं। चित्रकूट में भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और चित्रकूट में महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। महाकुंभ में स्नान के बाद में श्रद्धालु चित्रकूट पहुंच रहे हैं और मंदाकिनी नदी में स्नान के बाद दान पुण्य कर रहे हैं। ये चित्रकूट में जो राम भगवान थे, इनका सबसे ज़्यादा निवास रहा वनवास काल के दौरान, और आज के समय में महत्व जो है यहाँ के स्नान का, वही पौष अमावस्या के दौरान पुण्यों की प्राप्ति के लिए। और हम लोग यानी हमारे छिंदवाड़ा जिला, पांडुनाथ जिला से आए हैं, MP से, और सभी को वही खुशहाल रखे, इसी मनोकामना के साथ में हम यहाँ दर्शन करने आए। और इसके साथ में भी प्रयागराज के भी दर्शन होंगे, महाकुंभ में मिलने स्नान करने का भी, जो मकर संक्रांति का स्नान है वो भी हमें प्राप्त हो।
पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही भव्य और दिव्य महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। इस बार महाकुंभ को और खास बनाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों को पुष्प वर्षा वहां पर की गई है। हेलीकॉप्टर से पूरे मेला क्षेत्र पर गुलाब की पंखुड़ियों से वर्षा की गई। आगे भी सभी स्नान पर्व पर इसी तरह की पुष्प वर्षा की जाएगी। प्रयागराज में संगम तट पर करीब 12 किलोमीटर एरिया के स्नान घाटों पर जबरदस्त भीड़ है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्थान और सम्मान का प्रशासन ने ध्यान रखा। देखिए हेलीकॉप्टर से किस तरह मॉनिटरिंग हो रही है और जहां एक और मॉनिटरिंग हो रही है तो वहीं इन जिन्होंने आज सुबह आस्था की डुबकी लगाई उन पे फूल से वर्षा भी की गई। प्रशासनिक अधिकारी इनकी बारीकों को देख रहे हैं, सामने से देख सकते हैं कि पूरा इसमें प्रशासनिक अधिकारी इसमें मौजूद है और एक एक चीज की बारीकियों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और लगातार ये सुबह 4:30 बजे से लगातार देखिए फिर राउंड मारा, क्योंकि एक ब्रिज से लेके दूसरे ब्रिज के बीच की जो भी डिस्टेंस है, जितने पुल्स हैं, इनको साइड लेवल पूरी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसको पूरा यू टर्न करके देखने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बार फिर से ये पूरे एक्सेस पर घूमता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये पूरा इतने हेक्टेयर में जितना है उसके बाद ये देखा जा रहा है कि एक एक करके बारीकियों के साथ साथ जो ड्रोन का भी इस्तेमाल जहां हो रहा है तो वहीं जो लेजर कैमरा है उससे एक एक चीज की ऑब्जर्वेशन की जा रही है ताकि कोई कमी या कोई कोर कसर न रह पाए। विजिलेंस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ। आस्था के महापर्व महाकुंभ में दुनिया के हर कोने से विदेशी श्रद्धालु पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ कर रहे हैं और त्रिवेणी के घाटों पर हर हर गंगे के जय घोष कर रहे हैं। महाकुंभ में जहां आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है, तो वहीं महाकुंभ में किए गए इंतजाम को लेकर विदेशी श्रद्धालुओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। त्रिवेणी संगम पहुंचकर स्नान करने वाले विदेश के हर कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भव्य और सुरक्षित व्यवस्थाओं के इंतजाम से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी पहुंची हैं। सन्यासी बनकर धार्मिक अनुष्ठान में वो शामिल हुईं। त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जहां एक तरफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं, तो वहीं विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का भी नजारा देखने को मिल रहा है। इटली से आए एक डेलीगेशन ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। Yes, very good, beautiful India. My Bharat is my home. Yes. First visit to Kumbh or ever been to it? Yes, first time. I'm going. And what about you, sir? What do you want to say about this entire what the things are? It's amazing. Only in India it's possible to make such events. Such event. Only, are you happy only to see? Yes. All are happy to see the event. Very happy, very and happy. And what about you? Have you taken this in Holy Ganga? Not yet. Tomorrow we will put in Ganga. Tomorrow we will go in Ganga. Tomorrow. Okay. Asa, what do you want to say about the arrangements that the government has taken care of it? Are you happy with it? Everything is very beautiful. पूरे विश्व से लोग और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।